चला जाता है, क्योंकि खून तो सबके मुँह पे टेस्ट आ रहा है। ये देखिए, ये आया, ऐसे 2-3 चूज़ें मारी, ये दूसरा आया, इसने चोंचे मारी, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो भाई सुकून से जो है ना खाने में लगा हुआ है, इतनी ज़ोर से नोच रहे हैं कि चूज़ा पूरा हिल अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाती है। अभी आप चूज़े की माशाल्लाह से शाइन देखो, तो उसका सारा रीज़न ये है ना कि इसके तरीके से ग्रोथ हो रही है। अभी इसको अगर आप ऊपर-नीचे कर दोगे, और इस वैक्सीन को रखने के बाद तकरीबन 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक मैं चूज़ों को और कोई पानी नहीं दूँ, यानी कि ये पानी रखूँगा उनके पास और उनको एक आध दफ़ा फीड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो थी ना, ये इन चिक्स की अपडेटेड वीडियो थी, और आज जो चूज़ों की एज है वो है 7 डेज़, और 7 डेज़ के अंदर इनकी ग्रोथ वगैरह आप देख रहे हो माशाल्लाह से कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, और पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि माशाल्लाह से बेहतरीन तरीन फ्लॉक वाला है। और इसकी टोटल मोर्टेलिटी जो अभी तक आई है वो टिल टुडे तक वो थी तकरीबन 13 के करीब है टोटल, यानी कि 12 थी, उसमें से मैंने आपको बताया था कि 4 हादसाती तौर पे मर गए थे, तो उसमें तकरीबन 13 हो गए। और वो 13 भी समझ लें कि एक जो वो भी हादसाती तौर पे ही मर गया। तो हल्का-फुल्का यार रहती हैं चीज़ें, कोई दब के मर जाता है, कोई कुछ होके मर जाता है, हल्का-फुल्का सा रहता है। तो तकरीबन अभी तक का मेरे हिसाब से यानी कि तकरीबन 5-6 महीने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ्लॉक चल रहा है अल्लाह के हुक्म से। और बस रीज़न ये है ना कि 2-3 जो मेजर चीज़ें थी उन पे मैंने फ़ोकस किया हुआ है, और आपको शुरू से बता रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों पे हमने फ़ोकस किया हुआ है। तो उस हिसाब से परफ़ेक्ट फ्लॉक है मेरे लिए, और इंशाल्लाह ताला अगर चला तो फिर आगे भी ज़ाहिर सी बात है इसी तरीके से इसकी ग्रोथ और अपडेट रहेगी। तो आज जो था ना यार, आज जो मैंने काम करना है बेसिकली वैक्सीन करनी है, और वैक्सीन के लिए आप देख रहे हो कि सारा का सारा चूज़ा प्यासा है बहुत ज़्यादा, और इधर-उधर भागता फिर रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि इसको तकरीबन 2 घंटे से मैंने प्यासा रखा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैं पाँवों से बुरादे को हिला रहा हूँ, ये तकरीबन दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं कर देता हूँ, और अक्सर 2 दिन में 1 दफ़ा भी कर देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है। इसमें होता ये है कि ऊपर का बुरादा नीचे, नीचे का ऊपर करने में बुरादा सूख भी जाता है, और उसके साथ-साथ स्मेल भी कम होती है, और लास्टिंग के इसका जो लाइफ़ होती है ना बुरादे की, वो भी अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाती है। अभी आप चूज़े की माशाल्लाह से शाइन देखो, तो उसका सारा रीज़न ये है ना कि इसके तरीके से ग्रोथ हो रही है। अभी इसको अगर आप ऊपर-नीचे कर दोगे तो चूज़ा डरेगा तो वक़्ती तौर पे, लेकिन ये इसके लिए भी अच्छा है। क्योंकि स्मेल बिल्कुल ख़त्म, नया बुरादा फ्रेश बुरादा ऊपर आ जाता है, और ओवरऑल जो चूज़ा होता है वो एक हैप्पी फ़ील करता है। तो ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है हमारी। तो आज वैक्सीनेशन करनी है, और वैक्सीनेशन जो करनी है वो करनी है बेसिकली एनडीआईबी की। 7 डेज़ के ऊपर मैं यही करता हूँ, एनडीआईबी लाइव। बहुत सारे लोग अलग-अलग करते हैं, कोई एनडीआईबी की कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई गंबोरो करता है। तो भाई मेरे पास अल्लाह का शुक्र है गंबोरो नहीं आता, और मैं किल वैक्सीन भी नहीं करता, मैं लाइव वैक्सीन करके पानी में डाल के दे देता हूँ। मैं इतना ज़्यादा ख़्याल नहीं करता कि ड्रॉपिंग वाला हिसाब भी नहीं करता, ज़रा तरीके से कर देता हूँ, बस थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा कर लेता हूँ, तो मुझे ड्रॉपिंग वाले सीन से भी मेरी बचत हो जाती है। तो वैक्सीन के लिए भाई सिंपली एक अच्छी-सी बर्फ़ ले लेते हैं। पहले तो 2 घंटे उसको प्यासा रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद पानी चिल ठंडा पानी बनाना है, तो पहले बर्फ़ लेनी है आपने, उसके साथ आपने थोड़ा-सा पानी यानी कि मिला लेना है, और उसके बाद वैक्सीन का जो दूध जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, बेसिकली स्टेबलाइज़र होता है, जो पानी की पीएच वगैरह को मेंटेन करता है। तो स्टेबलाइज़र यूज़ करेंगे, और इसको वैसे लोकल लैंग्वेज में लोग दूध ही कहते हैं, क्योंकि इसकी जगह लोग नीडो का दूध वगैरह भी यूज़ करते हैं। वो भी पीएच और क्लोरीन को इम्पैक्ट थोड़ा रिमूव करता है, लेकिन बेहतर है यार ये ले लें आप। 50-60 रुपए का मिलता है, इसकी अपनी एक लिमिट होती है, एक प्रॉपर इसकी फॉर्मुलेशन होती है, तो ओवरऑल ये अच्छा रहता है। तो वैक्सीन डालने से पहले तो ना भाई पानी को अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, और साथ-साथ जो है इसको, ये जो पाउडर होता है इसको पहले मिक्स करना होता है। इस बात का हमेशा ख़्याल रखिएगा कि ये पाउडर वैक्सीन के लिए डाला जाता है कि क्लोरीन और या फिर इसकी जो पीएच है या एसिडिक नेचर की होने की वजह से वैक्सीन की जो वो है एफिशिएंसी है वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखिएगा, पहले जो डलेगा वो पाउडर डलेगा, उसके बाद वैक्सीन डलेगी। तो अभी जो वैक्सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस वैक्सीन को रखने के बाद तकरीबन 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक मैं चूज़ों को और कोई पानी नहीं दूँ, यानी कि ये पानी रखूँगा उनके पास, और उनको एक आध दफ़ा फ़ीड भी डाल दूँगा उसके बाद, और कि जो चूज़ा जिसने पानी नहीं पिया वो ज़रा सा उसको प्यास लगेगी तो वो पानी पी ले, और इस तरीके से सारे के सारे चूज़ों की इंशाल्लाह ताला वैक्सीन हो जाएगी। तो ये एक अपडेट वीडियो थी बेसिकली वैक्सीन के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे आपके बात यानी कि सीरीज़ से पहले भी कुछ लोग थे, वो ज़ाहिर-सी बात है पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करते रहते हैं। तो उसका ज़रा-सा मैं सिर्फ बैकग्राउंड दे दूँ कि भाई देखें, अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं ना, अगर आप फार्मर हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा यार आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाएँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब से एक अच्छे पैसे कमाएँगे। यूट्यूब से यार अगर आपका हल्का सा भी ग्रो हो गया ना, भले आप पैसे ना भी कमाओ, आपको कस्टमर्स मिल जाएँगे, ठीक है? कस्टमर्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएँगे, आपको बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए हेल्प होता है ये। तो उस हिसाब से अभी एज़ यूजुअल बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट्स आप स्टार्ट ले लो, थोड़ा-सा बड़ा कर लो, ये कर लो। तो उसका रीज़न्स देखें, फ़िलहाल ये है कि मेरा अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट का मूड नहीं है, और तकरीबन शायद 6 महीने तक आगे ना हो।
क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे इनफ रिसोर्सेज हैं और फ़िलहाल दिल नहीं है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना। जबकि मार्केट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो जो काम करेगा भाई वो फ़ायदे में रहेगा। उसका रीज़न सारा ये है कि इस दफ़ा मार्केट में फार्मर्स कम है, रिसेशन का एयर है, तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी अच्छी के सीन है, यानी कि ओके का सीन है। अगर आप लोग काम करोगे तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा, क्योंकि अभी गर्मी आई नहीं है और रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप तरीके से फार्मिंग कर रहे हो तो 800-900 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो भी माल का जा रही है, यानी कि 900 रुपये किलो, 850-900 रुपये किलो तो नॉर्मल है माल का रेट। तो अच्छा रेट है, इतना तो आपको सर्दियों में भी नहीं मिलता। और यही रेट था, यही फीड की कंडीशन थी, और पिछले रमज़ान में आप देख लो 600-650 रुपये में माल बिका है, ये जो रमज़ान गुजरा है बेसिकली। तो इस हिसाब से ओवरऑल भाई जो भी काम करेगा ना वो अच्छी ग्रोथ में रहेगा। बस इस दफ़ा रीज़न सारा ये है कि यार देखिए यूनिवर्सिटी है और मैं अभी फार्मिंग कर रहा हूँ, अच्छी खासी 3000 बर्ड्स हैं मेरे पास। तो फ़िलहाल मेरे पास जो ना थोड़ा सा मेरा दिल नहीं है इन चीज़ों में, यानी कि फ़िलहाल अपने आप को उलझाने का। अभी जितना काम चल रहा है ना देखें तरीके से चल रहा है, अभी कोई इतनी ज़्यादा जो ना नीड नहीं है बेसिकली। तो चलें इस बात को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह किसी दिन फ्यूचर के अंदर इसको ज़रूर शुरू करेंगे, पर फ़िलहाल जो है ना वो इतना ही इनफ है। अच्छा ये बात तो हो गई, वैक्सीन मैंने रख दी है। उसके अलावा यार अगर कोई कराची के अंदर काम कर रहा है और उसके पास थोड़ी बहुत भी जगह है और वो फुल टाइम काम कर रहा है, तो भाई वो कॉन्टैक्ट में आ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग अब वीडियोस रेगुलर करना शुरू करें, साथ में मेरे एक दो दोस्त भी हैं, तो हम फिर जाके उनकी जगह की रिकॉर्डिंग कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होगी उसमें। एक आपको मार्केट प्लेस मिल जाएगा और हमें एक दिन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा फार्मर पर्सपेक्टिव से। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई शुरू होने वाली हैं इसी चैनल के ऊपर। अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, तो इसकी भी मज़ीद अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा एक चीज़ और थी कि भाई आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट करे, अच्छा लगा मुझे। टिकटॉक पे भी अच्छे खासे कमेंट आ जाते हैं। अगर आप लोग कहते हो कि भाई कमेंट का आपको रिप्लाई चाहिए हाथ के हाथ, तो अब जो होगा वो जो नेक्स्ट न्यू वीडियो आएगी उसके ऊपर मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूँगा जो भी आपका कमेंट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के ऊपर मैं रिप्लाई देता रहूँ। तो अगर चाहते हैं ऐसा तो भाई मुझे कमेंट में लिख के दिखाएगा, जो भी आपका सवाल हो आपका भाई हाज़िर है और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। साथ-साथ जो इंस्टाग्राम पे आते हैं उनको तो पता है कि भाई फ़ौरन ही रिप्लाई मिल जाता है। फ़ौरन नहीं तो 1-2 घंटे में मिल जाता है। व्हाट्सएप पे थोड़ा-सा लेट से मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इंस्टाग्राम आपका नहीं है। लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम पे आपका भाई ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें तो छोटी-छोटी जो मैंने आपको बता दी हैं। और अभी जो है इस चूज़े को अब जो मैंने शिफ्ट करना है ना यार, वो नेक्स्ट काम था, इसको मैंने केज में शिफ्ट करना है। और उसके बाद जो काम है वो ये है कि इनकी मैंने एक ऑटोमेटिक वाटर लाइन लगानी है, क्योंकि पानी चेंज करने के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है, तो एक उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह ताला आएगी। और मेरा जो दिल है कि अगर कोई मुझे बंदा इस तरह का मिल जाता है जिसके पास थोड़ी-सी जगह है और वो ब्रॉयलर फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, तो और वो फार्मिंग करना चाहता है, तो भाई उसको हमारी गाइडलाइन पूरी मिल जाएगी। और उसमें ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है उसकी अपडेट्स हम रिकॉर्ड्स करते रहेंगे, और जो जिस तरीके से काम करना है उसको एक नॉर्मल तरीके से हम हेल्प कर देंगे। यानी कि कोई 50, 100, 200, 300 का भी फ्लॉक रेयर करना चाहता है तो वो भी आना कांटेक्ट कर सकता है। तो ये है कि उसको गाइडलाइन हम कर देंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूँगा और सीधी सी बात है मैनेजमेंट की भी टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने करी है बीच में 1-2 दफ़ा कोशिश की अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के साथ करी है, तो लोग तरीके से काम नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा दिल उस चक्कर में नहीं है। और यानी कि अगर देखिए मैं खुद काम करता हूँ ना, मैं किसी से इन्वेस्टमेंट लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बहुत बड़ा शेयर उसमें रखूँ, कम से कम बहुत बड़ा नहीं तो 30-40% तो मैं उसमें अपना रखूँ। क्योंकि रीज़न उसमें ये होता है कि भाई आपकी भी इन्वेस्टमेंट लगी होती है तो आपका भी दिल होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता, ये नहीं कि आपका पैसा होता है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सुकून से अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो एक जिसे कहते हैं ना कि अच्छा रिज़ल्ट निकल कर नहीं आता, वो एक कबाड़ा हो जाता है चीज़ का। तो वो मैं नहीं चाहता कि जो भी काम हो तरीके का हो, अच्छा काम हो, तो मज़ा आता है काम करने के अंदर। और सीधी-सी बात है कि भाई मेहनती लोग बहुत ही ज़्यादा कम हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो कामचोर टाइप के हैं और जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि भाई ये चूज़ा आप देख रहे हैं ना, इसका जो पर है वो ख़राब है। और इसकी मैं इसको पकड़ के चेक करता हूँ कि इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। उसका रीज़न सारा ये है कि इसको जो है ना इन्होंने नोच के खाया हुआ है। तो मैं इसकी ज़रा वीडियो आपको दोबारा लास्ट में दिखा देता हूँ। तो ये वाला सीन जो होता है ना, ये होता है सिर्फ़ चिड़चिड़ाहट की वजह से, एज की वजह से, वैक्सीन का स्ट्रेस या फिर थोड़ा गर्मी का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि भाई लोग जो है ना, अभी मेजॉरिटी लोग जो है ना वो आलसी हैं। सॉरी फॉर टे ज़्यादातर नहीं, लेकिन मैं अच्छे खासे मैं कह सकता हूँ हैं। एक तो 2 रीज़न है कि छोटा काम तो करना ही नहीं चाहते और बाप के खर्चे पर होते हैं मेजॉरिटी। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना मुझे फ़र्क पड़ता यार, आपकी अपनी ज़िंदगी, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन उसका रीज़न सारा ये होता है ना कि देखिए अच्छे खासे जब पैसे आपको मिल रहे होते हैं ना पीछे से, आपके घर से, आपको यूनिवर्सिटी का खर्चा मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके बाद फिर आपका दिल नहीं करता काम करने का। यानी कि अगर मेरे 1-2 दोस्त हैं
और मेहनती हैं ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उनमें से 1-2 ऐसे भी हैं कि अगर मैं उनको कहूँ ना यार महीने के 25-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, ये काम करना है, इस इन्वेस्टमेंट पे करना है, वो बोलेंगे भाई भाड़ में जाओ, इससे अच्छा हम घर से 50-60 हज़ार रुपये ले लेते हैं। लोगों के पास पैसे हैं, ऐसी बात होती है। तो सीधी-सी बात है ना कि जिनके पास ज़्यादा हो जाए ना, फिर उनके लिए तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना इस पैसे की, वो कहते हैं कि बिल्कुल ही बेकार है, इससे अच्छा बंदा कुछ और कर ले। तो ये वाली बात थी कि भाई इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेटअप नहीं है। अब जो सिंपली सीन है, अगर कोई काम करना चाहता है उसको हमारी गाइडलाइन चाहिए तो भाई फ्री में गाइडलाइन मिल जाएगी। हम लोग पर विज़िट चार्ज करते हैं वैसे। तो यहाँ पे ये है कि उसको फ्री में विज़िट वगैरह कर देंगे और जो-जो चीज़ें उसकी गलतियाँ होंगी उसको हम हाइलाइट कर देंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी भाई कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैंने आपको बताया था कि भाई चूज़ा जो है जिसकी मैं आपको कह रहा था कि पर ख़राब है, वो ब्राउन वाले के पीछे आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर का जो चूज़ा है, इसके ऊपर सारे चूज़े चोंच मार रहे हैं। ये यानी कि जो वाइट चूज़ा होता है ना बेचारा, उसका जो कलर्स होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, तो उसकी नसें दिख रही होती हैं तो चूज़े उसके ऊपर चोंच मारते हैं और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि भाई चूज़े के जो पर हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला था। मैं आपको ज़रा पकड़ के उसका ज़ख्म दिखा दूँगा करीब से करके, आपको और आइडिया हो जाएगा कि इसका रीज़न क्या था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इस काम के अंदर रहती हैं। तो आपने करना बेसिकली क्या है कि जब भी आपके पास ये वाला मसला हो तो भाई आपने ओआरएस का पानी यूज़ करना है और उसके साथ-साथ आपने जो यूज़ करना है वो टैंक यूज़ करना है, क्योंकि ये बेसिकली होता है मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से। तो या तो आपका डिहाइड्रेट हो रहा हो तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं इंशाल्लाह ताला बल्कि उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही। पिकिंग एंड कटिंग की अगर आप थोड़ा-सा नीचे जाके देखोगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि अगर ये वाला मसला है तो आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। तो उम्मीद करते हैं भाई आज का ये जो एक नॉर्मल सा अपडेटेड व्लॉग था ये आपको अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और जो भी अपडेट हो वीडियो की, देख रहे हैं ना किस तरीके से नोच-नोच के खा रहे हैं। अच्छा कमाल की बात ये है कि इनको जब ये नोच रहे होते हैं ना, ये खा रहे होते हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनको हो सक तकलीफ़ तो ज़ाहिर-सी बात है होती होगी, लेकिन ये वहीं खड़ा हुआ देखिए सुकून से पानी पी रहा है, हर दूसरा चूज़ा आता है आके इसको चोंच मारता है, खाता है, टेस्ट करता है, चला जाता है। क्योंकि खून तो सबके मुँह पे टेस्ट आ रहा है। ये देखिए ये आया, इसने 2-3 चूज़ें मारी, ये दूसरा आया, इसने चोंचें मारी, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो भाई सुकून से जो है ना खाने में लगा हुआ है, इतनी ज़ोर से नोच रहे हैं कि चूज़ा पूरा हिल जाए। यानी कि आपके कोई ज़ख्म पे मारे तो क्या हाल होगा। और मैं ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सोचेंगे यार कैसा ज़ालिम आदमी है कि बेचारे चूज़े को नोच रहे हैं और मैं जो हूँ खाली उसको देख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई आपको दिखाना है कि इस तरीके से एक दूसरे का पर खा जाते हैं, क्योंकि चूज़े की नेचर होती है कि उसने हर चीज़ पे पिंच करना है, और अगर रेड कलर की उसको चीज़ दिख जाए तो उसको वो ज़्यादा ख़राब करेंगे। तो इस तरह का देख रहे हैं ज़ख़म हो जाता है, और इसके ऊपर अगर आपके पास ये ज़ख़म दिखे तो उस पे पायोडीन वगैरह लगा दें, और साथ-साथ जो है क्या कहते हैं, इसको कुछ दिनों के लिए इन चूज़ों से अलग कर दें। वरना होगा क्या कि ये चूज़े इसको खा जाएँगे मार-मार के। मारना मुश्किल नहीं है, तकरीबन आधे घंटे में चूज़ा मर जाता है। अगर यही दोपहर होती ना तो ये इसको अभी तक मार-मूर के फारिग भी कर चुके होते। क्योंकि दोपहर में ये ज़ख़म ज़्यादा दिखते हैं, रोशनी होती है धूप की, रात की लाइट में इतने ज़्यादा नहीं दिखते। तो बस यार इतनी सी अपडेटेड वीडियो थी, और ये बात हम अपने कोर्स में बता चुके हैं। अगर आप हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स लेना चाहते हैं प्रोफेशनली फार्मिंग का, तो वो भी आप ले सकते हैं हमसे। बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत के ऊपर हम ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करते हैं। 2500 रुपये उस कोर्स की बेसिकली फ़ीस है। तो आप अगर उस पे भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उसमें बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। तो आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। ये बात मैं चौथी या तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और भाई जो भी सवाल हो ना आप कमेंट में पूछें, आपका भाई हाज़िर है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में सारे के सारे मैसेजेस का उसका कमेंट्स का रिप्लाई देना शुरू करूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।